झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 दिवसीय प्री बजट मीटिंग संपन्न होने के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आ रहे योजना आलेख पर मंथन होगा। सरकार एक सप्ताह के भीतर सभी विभागों के लिए योजना खर्च का लक्ष्य निर्धारित कर देगी। साथ ही विभागों को 15 दिनों में योजना विभाग एवं वित्त विभाग को योजना और गैर योजना बजट का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया जाएगा। राज्य सरकार बजट के लिए आकार को बढ़ाने के साथ साथ रेवेन्यू वसूली बढ़ाने के लिए भी कवायद कर रही है। जहां वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 16 जनवरी को बजट को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है। बैठकों की बात करें तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागों को बजट के लिए मुताबिक उन्हें अलॉट किए गए फंड को खर्च करने और आउटकम बेस्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट के तहत काम करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बजट में झारखंड के जंगलों, गरीब लोगों, किसानों, राज्य के हर तबके, जाति, धर्म और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं शामिल की जाएगी। इसके लिए आम लोगों से परामर्श भी लिया जा रहा है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह राज्य का 25वां बजट होगा जहां कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। बजट की मॉनिटरिंग भी जरूरी है ताकि पता चल पाए कि जो योजना शामिल की गई उसकी धरातल पर क्या स्थिति है। उन्होंने राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया। सतही जल को बढ़ाने के लिए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में वर्षा जल के संचयन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है ताकि वर्षा जो जल नदी नालों के जरिए बह जाता है उसे बचाया जा सके। इससे सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और जियोलॉजिकल जल में भी सुधार आएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कहा कि कृषि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत किया जा सकता है। इसलिए कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को आगामी अबुआ बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। जंगल में रहने वालों को तो वन पट्टा मिल जाता है, परंतु कनेक्टिविटी की कमी के कारण उस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती। प्रयास करें कि वहां तक पहुंचने के लिए सड़क हो ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। अब पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आउटकम बजट पेश की जाएगी, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आउटकम बजट होता क्या है। तो बता दें, आउटकम बजट एक तरह से उन विभागों के रिजल्ट ओरिएंटेड बजट है। इनमें कितनी राशि खर्च की गई और उससे कितनी उपलब्धि हासिल हुई, इसका पता चलेगा। आगे सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिस मद या वस्तु में राशि खर्च की जा रही है उसका परिणाम क्या होगा, बजट खर्च का आउटपुट क्या रहा और आउटकम क्या निकला। जैसे पेयजल या बिजली पहुंचाने के राशि खर्च कर लाइन तैयार किया गया या आउटपुट हुआ, जबकि उस पाइपलाइन से कितने लोगों को पीने की शुद्ध पानी मिल रहा है या आउटकम होगा। अब सरकार रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर भी गंभीर है और बजट के संबंध में मिले सुझावों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि वो सुझाव क्या-क्या हैं जो मंत्रियों ने दिए हैं। पहला है टैक्स प्रणाली में जुर्माने में माफी योजना लाने की आवश्यकता। दूसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में विशेष कार्य किया जाए। 5 किलो के स्थान पर 7 किलो अनाज का बजटीय प्रावधान किया जाए। पीडीएस में दाल के साथ साथ मिलेट्स को भी शामिल किया जाए। ग्रीन कार्ड का कवरेज क्षेत्र और अनाज संग्रहण क्षमता बढ़ाने पर जोर भी दिया जाए। सहिया को शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। क्लाइमेट और हेल्थ डिवीजन का गठन किया जाए। आधारभूत संरचनाओं के विकास के बावजूद सुविधाओं में जो विषमता है यानी इनइक्वालिटी है उसे कम किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च पर विशेष फोकस किया जाए और सीएसआर को प्रतिबंध बनाए जाए। एक कमेटी बनाई जाए। बजटीय व्यय की मॉनिटरिंग के लिए उपकरण, प्रोक्योरमेंट एवं ट्रेनिंग हेतु एक डिवीजन का निर्माण हो। हेल्थ वर्कर्स की कमी को दूर करें। रेवेन्यू सरप्लस को घटाकर शून्य स्तर पर लाना जाना चाहिए। गोवा की फैनी की तरह महुआ की ब्रांडिंग हेतु इवोल्यूशन करने की जरूरत है। माइनिंग रॉयल्टी के प्रोविजन में सुधार करने की आवश्यकता। फिर है
एनर्जी ट्रांजिशन हेतु 10 से 15 करोड़ का प्रावधान बजट में लाया जाए। राज्य में 66 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। ट्राइबल क्षेत्र में आजीविका को लेकर वहां के लोगों में स्किल डेवलपमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने की बात रखी गई है। साथ ही सेल्फ रिलायंस हेतु महुआ, रागी और मशरूम की ब्रांडिंग हो। संस्कृति, कला और हस्तशिल्प जैसी पारंपरिक संस्कारों की जीआई टैगिंग हो। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में साइंस एजुकेशन को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए उद्यमिता की ओर बढ़ाया जाए। साथ ही कौशल विकास की नीति की ओर ज्यादा क्रियाशील बनाने की जरूरत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी महिलाओं के शिक्षा स्तर में के अंतराल को कम करने का भी सुझाव दिया गया है। महिलाओं और बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए भी ज्यादा कारगर कदम उठाने होंगे। साथ ही जिन विभागों का आउटकम बजट पेश किया जाएगा वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग और कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग। कुल मिलाकर झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया यह संकेत देती है कि राज्य अब केवल व्यय आधारित नहीं बल्कि परिणाम आधारित यानी आउटकम बेस्ड और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट को अबुआ बजट नाम देना इस बात का प्रतीक है कि यह बजट झारखंड के जंगलों, किसानों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं और समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार द्वारा अबुआ दिशुम बजट का पोर्टल और मोबाइल ऐप 9 जनवरी को लॉन्च किया गया था, जहां आम जनता भी अपने समावेशी बजट सुझाव उनके पोर्टल और मोबाइल ऐप के द्वारा भेज सकते थे। हालांकि पहले सुझाव भेजने की तारीख 17 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है, जहां आम जनता के सुझाव स्वीकार किए जा रहे हैं 20 जनवरी तक। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, महिला सशक्तिकरण, जलवायु और रिसर्च पर विशेष ध्यान देकर सरकार सामाजिक असमानताओं को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यदि इन योजनाओं का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जन भागीदारी सुनिश्चित की गई तो यह 25वां बजट न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि झारखंड के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत मील का पत्थर भी साबित होगा। बाकी जैसे जैसे इस पर अपडेट आते रहेंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।